कहानी तकरीबन 4000 साल पुरानी है। किसी भी ज्ञात अज्ञात इतिहास में इसकी ठीक ठीक तारीख तो नहीं मिलती, लेकिन इस्लाम में मान्यता है कि एक दिन अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी हाजरा और बेटे इस्माइल को फिलिस्तीन से निकालकर उस सूखी घाटी में छोड़ दे, जहां कभी हजरत आदम ने अल्लाह के ही हुक्म से दुनिया की पहली इबादतगाह बनाई थी और जो बीतते वक्त के साथ बर्बाद हो चुकी थी। तो अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए पैगंबर इब्राहिम ने पत्नी हाजरा और दुधमुहे बच्चे इस्माइल को उस सूखी घाटी में छोड़ दिया, जो दोनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई थी। एक तरफ सफा की पहाड़ी थी तो दूसरी तरफ थी मरवा की पहाड़ी। पैगंबर इब्राहिम ने पत्नी और बच्चे को उस घाटी में छोड़ते वक्त कुछ खाना और पानी दिया था, लेकिन जल्द ही वो भी खत्म हो गया। सबसे ज्यादा जरूरत तब पानी की थी, जिसकी तलाश में हाजरा सफा से लेकर मरवा के बीच दौड़ती रही। वो कभी सफा की ओर जाती कि पानी मिल जाए, तो कभी सफा से उतरकर मरवा तक जाती कि इस्माइल के लिए कुछ जुगाड़ हो जाए। 7 बार एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ दौड़ते दौड़ते जब हाजरा बीबी थककर अपनी आखिरी उम्मीद भी खो चुकी थी, तो वो बच्चे इस्माइल के पास लौटे। उस वक्त इस्माइल प्यास की वजह से अपने नन्हे पैरों से ही जमीन पर थाप दे रहे थे। इस्लामिक मान्यता कहती है कि बच्चे इस्माइल की उस थाप से ही उस बियाबान में पानी का एक सोता फूट पड़ा, जिसे आबे जमजम कहा गया। हालांकि इस आबे जमजम को लेकर एक और भी इस्लामिक मान्यता है, और वो मान्यता कहती है कि जब हजरत इस्माइल प्यास की वजह से तड़प रहे थे और उनकी मां हाजरा को कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो उन्होंने अल्लाह से अपने बच्चे की जान बख्शने की गुहार लगाई, और तब अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल ने उस रेगिस्तान में पानी का सोता निकाल दिया, जिसे आबे जमजम कहा गया। उस पानी से हाजरा और इस्माइल की जान बच गई। फिर तो गुजरते वक्त के साथ इसी आबे जमजम की वजह से बाकायदा एक शहर बस गया, जिसे नाम दिया गया मक्का। वहीं जब हजरत इब्राहिम को भी अपनी बेगम और बच्चे का ख्याल आया, तो वो फिर उस जगह की ओर चल पड़े। इब्राहिम पहुंचे तो पाया कि उनका परिवार तो बेहद खुशहाल है, और जिस बियाबान में वो परिवार को छोड़ गए थे, वहां पर अब आबादी बसने लगी है। पैगंबर इब्राहिम ने इसे खुदा की नेमत माना और खुदा का हुक्म मानकर उस जगह पर एक इबादतगाह बनानी शुरू कर दी। इस्माइल पहाड़ियों से पत्थर लाकर अपने पिता इब्राहिम को देने लगे और इब्राहिम उन पत्थरों से दीवार जोड़ने लगे। इस काम में वक्त लगा, और जब इबादतगाह बनकर तैयार हुई तो दीवार के एक कोने में लगाने के लिए एक पत्थर कम पड़ गया। इस्लामिक मान्यता है कि तब अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल जन्नत से एक पत्थर लेकर आए। इस पत्थर को कहा गया हजरे अस्वद, जिसे उस इमारत की पूर्वी दीवार के एक कोने में लगाया गया। जब इमारत पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई तो उसे नाम दिया गया काबा। काबा यानी कि दुनिया के नक्शे पर मौजूद एक काली घनाकार इमारत, जिसे देखने के लिए हर साल करोड़ों लोग बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। उसकी ओर मुंह करके इस धरती पर मौजूद करोड़ों मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। कोई उसे बैतुल्लाह कहता है तो कोई किबला। आम दुनिया के लिए उस इमारत का नाम काबा है, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, बल्कि इस्लामिक मान्यता के मुताबिक उस जगह की कहानी है जहां से इबादत का इतिहास शुरू हुआ था। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगाम। किस्सा के इस एपिसोड में कहानी इस्लामिक दुनिया की पहली इबादत का माने जाने वाले काबा की, जिसकी नींव कब रखी गई किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि उसके पत्थरों ने इतिहास को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है, बड़े बड़े सूरमाओं के हमले देखे, बड़े बड़े हाथियों पर छोटे अबाबील पक्षियों को भारी पड़ते देखा, जिसने आग भी झेली और बाढ़ भी, जिसने इबादत के साथ ही इंसानी फितरत का वो काला चेहरा भी देखा, जिसमें खुदा के घर को लहूलुहान करने की कई कोशिशें हुई, लेकिन तमाम झंझावातों को झेलते हुए आज भी वो इमारत दुनिया के करोड़ों इंसानों के यकीन का वो मरकज बना हुआ है, जो हर साल अमीर से अमीर और गरीब से गरीब शख्स को खुदा की इबादत के लिए किए गए इंतजामात में एक ही सफ में खड़ा कर देता है।
इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जब हजरत इस्माइल के पैरों की थाप से या फिर अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल की वजह से उस रेगिस्तान में पानी का सोता फूटा और आबे जमजम की उत्पत्ति हो गई, तो उस पानी को पीने के लिए परिंदों का झुंड भी आने लगा। इसी दौरान यमन से निकला एक खाना बदोश कबीला जुरहुम रेगिस्तान में खाने पानी की तलाश में भटक रहा था। सफा और मरवा पहाड़ियों की घाटी से गुजरते वक्त उस कबीले के लोगों को एक ही जगह पर परिंदों का झुंड दिखाई दिया। इसका मतलब था पानी। परिंदों की मौजूदगी को देखते हुए जब जुरहुम कबीला वहां पहुंचा तो पाया कि पानी का एक बड़ा चश्मा है जिसके पास एक महिला बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। यह हजरत इस्माइल और उनकी अम्मी हाजरा थी। जुरहुम कबीले के लोगों ने हाजरा से पीने के लिए पानी मांगा और साथ ही रहने के लिए ठिकाना भी। तो हाजरा ने एक शर्त पर जुरहुम कबीले के लोगों को रहने की मंजूरी दे दी कि आबे जमजम पर हक हाजरा और इस्माइल का होगा। दोनों के बीच बात तय हो गई और इस तरह जुरहुम कबीले के लोगों ने उस बियाबान में अपना तंबू गाड़ दिया। यहीं से उस शहर के बसने की शुरुआत हुई जिसे आज पूरी दुनिया मक्का के नाम से जानती है। जुरहुम कबीले के लोग जब शहर बसा रहे थे तो हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल मिलकर काबा बना रहे थे, और जब काबा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो ऐसी मान्यता है कि अल्लाह ने एक बार फिर से हजरत इस्माइल को हुक्म दिया कि अब वो लोगों को अल्लाह की इबादत के लिए काबा लेकर आए। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म की तामील की और फिर काबा खुदा की पहली इबादत गाह के तौर पर दर्ज हो गया। कुरान की आयत 396 के मुताबिक काबा ही खुदा की पहली इबादत गाह है और ये इस्लामिक मान्यता है। सूरा अल इमरान आयत 96 में कहा गया है, निसंदेह मानव जाति के लिए बनाया गया पहला घर वो है जो मक्का में है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जेरूशलम के किंग सोलोमन टेम्पल को भी इबादतगाह का दर्जा हासिल है जो 1000 बीसी में बना हुआ माना जाता है। इतिहास के नजरिए से सोलोमन टेम्पल की तारीख मालूम है, पुरातात्विक इतिहास भी मालूम है, इसलिए इसे भी कुछ इतिहासकार पहली इबादतगाह कहते हैं। मुसलमान भी उस सोलोमन टेम्पल को हजरत सुलेमान का बनवाया हुआ हैकले सुलेमानी, बैतुल मुकद्दस या कहें अल अक्सा मस्जिद कहते हैं। उसमें पूरी आस्था भी रखते हैं और ये आस्था कितनी गहरी है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मक्का की तरफ रुख करने से पहले मुसलमान इसी तरफ नमाज पढ़ते थे और इस्लाम में इसे ही पहला किबला भी कहा गया है। लेकिन इस्लामिक मान्यता में कुरान के मुताबिक काबा ही पहली इबादतगाह है, जबकि हदीस में मान्यता है कि काबा पहले बना था और सोलोमन टेम्पल, जिसे आज अल अक्सा मस्जिद कहा जाता है, उसकी तामीर बाद में हुई थी। बहरहाल आप इस्लामिक मान्यता को तवज्जो दें या फिर ऐतिहासिक प्रमाण को, लेकिन खुदा की इबादतगाह के तौर पर काबा को लेकर कोई भी दो मत नहीं है। तो काबा के बनने और वहां आबे जमजम आने के बाद मक्का की आबादी भी बढ़ती जा रही थी। खुद हजरत इस्माइल की शादी भी जुरहुम कबीले में ही हुई, लेकिन इससे पहले हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को खुदा के एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा था, जिसने इस्लामी रिवायत में कुर्बानी को शामिल करने में अहम भूमिका अदा की थी। दरअसल हुआ यह था कि हजरत इब्राहिम ने इस्माइल के साथ मिलकर काबा तो बना लिया था, लेकिन इस्माइल की युवावस्था के दौरान ही हजरत इब्राहिम को लगातार 3 रातों तक ख्वाब में अल्लाह का हुक्म सुनाई दिया कि वो अपने सबसे प्यारी चीज को खुदा की राह में कुर्बान कर दे। तब हजरत इब्राहिम के लिए सबसे प्यारी चीज उनके इकलौते बेटे इस्माइल ही थे। उन्हें यह बात तुरंत समझ में आ गई, अल्लाह उनके बेटे इस्माइल की कुर्बानी चाहते हैं। तो उन्होंने इस्माइल से ये बात कही। इस्माइल भी तैयार हो गए और कहा कि आप वही कीजिए जिसके लिए अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। इब्राहिम बेटे इस्माइल को लेकर कुर्बानी के लिए मीना जा रहे थे। इस्लामिक मान्यता कहती है कि शैतान ने हजरत इब्राहिम को भरपूर रोकने की कोशिश की कि वो कुर्बानी से हट जाए, लेकिन इब्राहिम खुदा के हुक्म की तामील करने पर अड़े रहे। उन्होंने शैतान को पत्थर मारकर भगा दिया। आज भी जो लोग हज करने मक्का जाते हैं वो शैतान को पत्थर मारते ही मारते हैं, क्योंकि पहला पत्थर शैतान को हजरत इब्राहिम ने मारा था। इस प्रक्रिया को इस्लाम में रमी कहा जाता है। बहरहाल शैतान को पत्थर मारकर जब हजरत इब्राहिम ने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए हाथ में छुरी ली तो अपनी आंख पर पट्टी बांध ली ताकि बेटे का गला देखकर
हाथ ना कांपे। उन्होंने खुदा के हुक्म की तामील करते हुए छुरी चला दी। गला काटने के बाद जब इब्राहिम ने आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि उनकी छुरी उनके बेटे इब्राहिम की गर्दन पर नहीं बल्कि एक दुम्बे की गर्दन पर चली है, और कुर्बानी बेटे की नहीं दुम्बे की हुई है। इस्लामिक मान्यता है कि अल्लाह तब इब्राहिम का इम्तिहान ले रहे थे और इम्तिहान में इब्राहिम पास हो गए, तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल के जरिए इब्राहिम के हाथों दुम्बे की कुर्बानी करवा दी। आज की तारीख में जो बकर ईद मनाई जाती है और जिसमें जानवरों की कुर्बानी होती है, वो उसी कुर्बानी को याद करने के लिए है जिसे हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के कहने पर की थी। इस्लाम में इस कुर्बानी को सुन्नते इब्राहिमी भी कहा जाता है, जिसमें कुर्बान किए हुए जानवर के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा परिवार का होता है, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों का, जबकि तीसरा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दान किया जाता है। हजरत इब्राहिम के जमाने से ही ये रवायत चली आ रही है। बहरहाल लौटते हैं मक्का के इतिहास पर। हजरत इब्राहिम का वक्त बीता, हजरत इस्माइल का वक्त बीता और वक्त बीतता ही गया। बीतते वक्त के साथ मक्का में और भी कबीले आए, तो वो अपने साथ अपने अपने खुदा या कहिए कि अपने अपने पूज्य की मूर्तियां भी लेकर आए। तब चूंकि उस मक्का में एक ही इबादतगाह थी और वो भी काबा, तो सभी कबीले के लोगों की मूर्तियां उसी काबे में ही रखी गई और सब उसे अपने अपने ईश्वर की, अपने अपने अल्लाह की मौजूदगी मानकर उसकी पूजा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे। यानी कि जिस काबा को हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल के साथ मिलकर खुदा के आदेश पर खुदा की इबादत के लिए बनाया था, वही काबा बीतते वक्त के साथ मूर्ति पूजा का भी केंद्र हो गया, जिसमें एक वक्त में करीब 360 मूर्तियां रख दी गई थी। इस दौरान कई कबीले आए और गए। कई कबीलों ने मक्का पर कब्जे के लिए लड़ाइयां भी लड़ी। कई बार मक्का के अंदर बना काबा कभी आग लगने की वजह से बर्बाद हुआ, तो कभी पहाड़ों पर आई बाढ़ ने उसकी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तब भी इस इलाके में मौजूद अरब कबीले के लोगों ने काबा को इबादतगाह के तौर पर ही देखा और वहां मौजूद आबे जमजम पर कब्जे के बहाने ही कबीलाई लोगों ने काबा की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब भी हज चलता रहा। सफा मरवा की पहाड़ियों के बीच हाजी 7 बार चक्कर लगाते रहे, जिसे सही कहा गया। शैतान को पत्थर मारने की परंपरा भी कायम रही, लेकिन तब भी कई कबीलों के होने और हर कबीले का अपना खुदा, अपना भगवान, अपना ईश्वर होने की वजह से हज की कई परंपराएं उस स्वरूप में नहीं रह गईं जिसे हजरत इब्राहिम ने कायम किया था। क्योंकि अब मक्का में सैकड़ों कबीले थे और हर कबीले का अपना दस्तूर था। यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि मक्का के कुरैश कबीले में उस शख्सियत की पैदाइश ना हो गई जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। वो 570 का साल था जब कुरैश कबीले में पैदा हुए थे हजरत मोहम्मद। लेकिन यही वो भी साल था जिसे इस्लामिक इतिहास में आमुल फील कहा गया, क्योंकि इसी साल यानी कि साल 570 में यमन के गवर्नर रहे अब्रा ने हाथियों के झुंड के साथ एक बड़ी सेना लेकर मक्का पर हमला कर दिया। उसका मकसद था काबा को ध्वस्त करना, ताकि मक्का के जो कबीले काबा में यकीन रखते हैं वो उनके बनाए गिरजाघर में यकीन रखें और उसकी ही पूजा करें। इस्लामिक मान्यता कहती है कि तब काबा को बचाने के लिए अल्लाह ने अबाबील का झुंड भेजा था। उन छोटे अबाबील पक्षियों ने कंकड़ मार मार कर अब्रा की सेना को तबाह कर दिया और काबा को हमले से सुरक्षित बचा लिया। हमले में हुए हाथियों के इस्तेमाल की वजह से ही साल 570 ईस्वी को आमुल फील यानी कि हाथियों वाला साल कहा जाता है। बहरहाल काबा तब बच गया। लेकिन एक बाढ़ ने काबा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से वो साल 605 ईस्वी था। उस बाढ़ ने काबा को खासा नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से लगा कि वो इमारत ही निस्ते नाबूद हो जाएगी। बचाने का एक लौता तरीका यह था कि कमजोर पत्थरों को हटाकर नए पत्थर लगाए जाएं। तब काबा से कुछ कीमती सामान चोरी भी हुआ था, तो जरूरत एक छत की भी थी। ऐसे में काबा को फिर से बनाने की बात हुई और इसको बनाने का बीड़ा उठाया कुरैश कबीले ने। लेकिन बनाने के लिए पुरानी दीवार को गिराना जरूरी था और दीवार को गिराने में कुरैश डर रहे थे कि दीवार गिराई गई तो कयामत आ जाएगी।
एक लंबी जद्दोजहद के बाद तय हुआ कि दीवार गिराई जाएगी और फिर से बनाई जाएगी। तब यह भी तय हुआ कि काबा को बनाने में सिर्फ हलाल का पैसा लगेगा, यानी कि गलत तरीके से कमाई गई रकम का इस्तेमाल काबा को बनाने में नहीं होगा। अब ऐसा पैसा तो कम ही था, तो काबा को बनाते वक्त पैसा कम पड़ गया। लिहाजा हजरत इब्राहिम ने जो इमारत बनाई थी उसे छोटा कर दिया गया। जो हिस्सा पैसे की कमी से नहीं बन पाया उसे एक छोटी अर्धवृत्ताकार दीवार से घेर दिया गया, जिसे आज हतीम कहा जाता है। लेकिन असली दिक्कत तब हुई जब काबा की बनाई नई दीवार में हजरे अस्वद को लगाना था। कुरैश कबीले के नेतृत्व में मक्का में मौजूद तमाम कबीलों ने मिलकर इमारत तो बना दी, लेकिन अब सभी चाहते थे कि हजरे अस्वद लगाने की जिम्मेदारी उनको ही मिले। इसको लेकर झगड़ा बढ़ता गया और किसी एक की जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई। तकरीबन 4 दिनों तक काम रुका ही रहा। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक उस वक्त कुरैश के सबसे बुजुर्ग शख्स थे अबू उमैया बिन मुगीरा अल मखजूमी, जिनका सभी एहतराम करते थे। तो उन्होंने झगड़ा सुलझाने के लिए एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि अगले दिन जो भी शख्स सबसे पहले काबा के दरवाजे को पार करके दाखिल होगा उसे ही मध्यस्थ माना जाएगा, और वो जो फैसला करेगा सबको वो मानना होगा। सब लोग अबू उमैया से राजी हो गए और अब सबको इंतजार था अगले दिन का। हर कबीले के लोग बेसब्री से काबा के दरवाजे की तरफ देखने लगे। अचानक से उन्हें एक शख्स उस दरवाजे से दाखिल होता दिखाई दिया। ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद साहब थे, जो तब करीब 35 साल के थे और वो तब पैगंबर नहीं बने थे। उन्होंने खुद से पत्थर उठाकर एक मजदूर की तरह काबा को बनाने में मदद की थी। जब वो दाखिल हुए तो मौजूद लोगों ने कहा, हाजा अल अमीन रजीना बिही, यानी कि ये अमानतदार हैं और हम इसके फैसले पर राजी हैं। तब मोहम्मद साहब ने किसी एक कबीले को पत्थर लगाने की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने अपनी चादर फैलाई, उस चादर पर हजरे अस्वद रखा और हर कबीले के लोगों को उस चादर को उठाने को कहा। सबने चादर उठाई और जब चादर उस ऊंचाई पर पहुंच गई जहां हजरे अस्वद को लगाना था, तो खुद मोहम्मद साहब ने अपने हाथ से उस पत्थर को उठाकर दीवार में लगा दिया और इस तरह से पूरा मसला सुलझ गया। लेकिन मोहम्मद साहब ने जिस झगड़े को अपनी सूझबूझ से सुलझा लिया था और जिन्हें तमाम कबीलों ने अमानतदार तक मान लिया था, उन्हें भी काबा छोड़ना पड़ा। क्योंकि 40 साल की उम्र में जब वो पैगंबर हो गए तो उन्होंने खुदा के हुक्म से काबा को उसकी पुरानी स्थिति में लाने की कोशिश की और कहा कि वक्त आ गया है कि काबा फिर से वो हो जाए जैसा हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने बनाया था। लेकिन तब मक्का में बसे अलग अलग कबीले हजरत मोहम्मद के खिलाफ हो गए, क्योंकि काबा से मूर्तियां हट जाती तो उन कबीलों का पूरा कारोबार ही चौपट हो जाता, जिसे उन्होंने मूर्ति पूजा के दम पर ही कायम रखा था। तो ऐसे में कबीलों ने और खास तौर से कुरैश कबीले ने हजरत मोहम्मद की मुखालफत कर दी। अकेले पड़े हजरत मोहम्मद को तब मक्का छोड़कर उस शहर में शरण लेनी पड़ी जिसे अल्लाह के रसूल का शहर माना जाता है। वो शहर था मदीना, जो मक्का से करीब 450 किलोमीटर दूर था। तो हजरत मोहम्मद मदीना चले गए। इस्लाम में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहते हैं। अगर अंग्रेजी कैलेंडर के लिहाज से देखें तो ये साल 622 ईस्वी होगा। इस हिजरत के बाद मोहम्मद साहब मदीना में रहने लगे। इस्लाम की मान्यता है कि मक्का से निकलकर मदीना आने के करीब 16-17 महीने बाद खुदा के जरिए कुरान की आयत सूरह बकरा 2:144 के जरिए मोहम्मद साहब को एक आदेश आया जिसने किबला की दिशा ही बदल दी। मदीना की मस्जिद किबलतैन में मोहम्मद साहब ने कहा कि अब किबला की दिशा वो होगी जो दिशा काबा की है, यानी कि अब मुसलमान जेरूशलम की अल अक्सा मस्जिद की ओर मुंह करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अब उनकी दिशा काबा की ओर होगी और वही अब मुसलमानों का इकलौता किबला होगा। तब से काबा ही किबला हो गया। मदीने में रहने के दौरान ही पैगंबर मोहम्मद साहब को सपने में अल्लाह ने हुक्म दिया कि वो काबा की यात्रा करें। तो मोहम्मद साहब ने अपने 1400 अनुयायियों के साथ मक्का की यात्रा शुरू की।
यात्रा शुरू हुई 6 हिजरी 628 ईस्वी को। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से मार्च का महीना होता है। तो मोहम्मद साहब यात्रा के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब कुरैशों को लगा कि मोहम्मद साहब अपने लोगों के साथ काबा पर हमला करने आ रहे हैं। तो काबा से पहले ही कुरैशों ने मोहम्मद साहब और उनके लोगों को हुदैबिया में ही रोक दिया। मोहम्मद साहब ने अपनी बात रखी कि वो सिर्फ धार्मिक यात्रा उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन कुरैश नहीं माने। आखिरकार दोनों के बीच हुदैबिया की संधि हुई, जिसमें तय हुआ कि उस साल उम्रा नहीं होगा और 10 साल तक दोनों पक्षों यानी कि कुरैश कबीले और मुस्लिमों के बीच जंग नहीं होगी। इसके अलावा भी कई शर्तें थी जिन्हें तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों के खिलाफ माना गया, लेकिन इस संधि की वजह से और भी कबीले के लोगों को इस्लाम अपनाने का मौका मिल गया और फिर इस्लाम के मानने वालों की संख्या लगातार बढ़ती गई। इस संधि से पहले अरब के कबीले इस डर में रहते थे कि अगर वे मुसलमानों से बात करेंगे तो कुरैश उन पर हमला कर देंगे, लेकिन संधि के बाद यह डर खत्म हो गया और इस्लाम के अनुयायी बढ़ने लगे। संधि की वजह से मक्का के 2 कबीले जिनकी आपस में पुरानी दुश्मनी थी, उन्होंने अपना अपना पाला चुन लिया। बनु खुजाया कबीले ने मुसलमानों के साथ गठबंधन किया, जबकि बनु बकर कबीले ने कुरैशों से गठबंधन कर लिया। लेकिन 630 में बनु बकर ने बनु खुजाया पर हमला कर दिया। बनु खुजाया के लोग मदद के लिए मदीना पहुंचे और उन्होंने मोहम्मद साहब को पूरी बात बताई। मोहम्मद साहब को भी मौका मिल गया, क्योंकि हुदैबिया की संधि टूट चुकी थी। तो वो तकरीबन 10,000 लोगों का जत्था लेकर फिर से मदीना से मक्का के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी काबा के अंदर शरण लेगा वो सुरक्षित रहेगा, जो मक्का के नेता अबू सुफियान के घर शरण लेगा वो सुरक्षित रहेगा, और जो अपने घरों के दरवाजे बंद रखेगा वो भी सुरक्षित रहेगा। नतीजा ये हुआ कि जब मोहम्मद साहब मक्का में दाखिल हुए तो कुरैश का साथ देने वाला कोई नहीं था। बिना कोई जंग लड़े, बिना किसी का खून बहाए मोहम्मद साहब अपने लोगों के साथ मक्का में दाखिल हो गए। काबा की चाबियां उस वक्त उस्मान बिन तला के पास थी, जो बनी शैबा कबीले के थे, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस्मान बिन तला से चाबियां ली और काबा को खोलकर वहां मौजूद सभी मूर्तियों को उन्होंने वहां से हटा दिया। इस तरह से फतेह मक्का के बाद वहां तौहीद स्थापित हुई, यानी कि अब काबा सिर्फ अल्लाह का घर था, किसी और का नहीं। मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायी हजरत बिलाल को आदेश दिया कि वो काबा की छत पर चढ़कर अजान दे, ताकि अब पूरे मक्का को और इस्लाम को मानने वाले तमाम लोगों को यकीन हो जाए कि काबा सिर्फ अल्लाह का ही घर है और यहां पर अब कोई बुत परस्ती नहीं चलेगी। बाकी तो मदीना में रहने के दौरान ही मोहम्मद साहब काबा को किबला घोषित कर ही चुके थे और अब वहां से बुत परस्ती भी खत्म हो गई थी। अब काबा अपने पुराने स्वरूप में आ गया था। तो पैगंबर मोहम्मद ने काबा में फिर से ताला लगा दिया। तब उस ताले की चाबी के हकदार बनकर सामने आए थे हाशिमी कबीले से आने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब के चाचा हजरत अब्बास और उनके बेटे हजरत अली। इस्लामिक मान्यता है कि तब अल्लाह के हुक्म से पैगंबर मोहम्मद साहब ने उस चाबी को शैबा कबीले के उस्मान बिन तला को सौंपते हुए कहा कि यह चाबी तुम्हारे पास तब तक रहेगी जब तक कि जालिम तुमसे इसे छीन ना ले। चाबी मिलने के तुरंत बाद उस्मान बिन तला ने इस्लाम कबूल कर लिया। आज भी काबा की चाबी बनी शैबा कबीले से आने वाले उस्मान बिन तला के वंशजों के ही पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज काबा में जो ताला लगता है वो शुद्ध सोने का बना होता है। उसकी चाबी को विशेष मखमली थैले में रखा जाता है, जिस पर सोने के तारों से कुरान की आयतें कड़ी होती हैं। जब भी ताला खराब होता है, इसको बदलने की जिम्मेदारी सऊदी अरब सरकार की होती है। बहरहाल लौटते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की मक्का फतेह पर। मक्का पर फतेह के दौरान ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने मदीना से मक्का तक की जो यात्रा की थी उसे हज कहा गया और उसी वक्त से जो हज यात्रा शुरू हुई वो आज भी जारी है। हालांकि इसकी शुरुआत हजरत इब्राहिम ने ही कर दी थी, लेकिन कबीलों की वजह से शुरू हुई मूर्ति पूजा ने हज की रिवायतों को पूरी तरह से बदल दिया था। आज हज की जो रिवायतें हैं, जिसमें बिना सिले हुए कपड़े, एहराम बांधने की बात हो या फिर काबा पहुंचकर उसके 7 चक्कर लगाने या शैतान को पत्थर मारने, सफा मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाकर सही करने,
आबे जमजम को अपने घर लाने की बात हो या फिर और भी कई दूसरी तमाम रस्मों की, ये सारी रिवायतें पैगंबर मोहम्मद साहब की ही कायम की हुई हैं, जिन्होंने इस हज को हर मुसलमान के लिए उसके जीवन में जरूरी 5 स्तंभों में से एक स्तंभ के तौर पर शामिल कर दिया था। बहरहाल लौटते हैं काबा पर। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम की स्थापना के साथ ही काबा को भी उसके पुराने रंग में ढाल तो दिया, लेकिन 632 ईस्वी में जब उनकी मौत हो गई तो काबा पर फिर से संकट आ गया, क्योंकि यह वही दौर था जब इस्लाम का विस्तार हो रहा था, जिसमें सत्ता के साथ संघर्ष होना भी लाजमी था। पैगंबर मोहम्मद साहब के जाने के बाद काबा सिर्फ एक इबादत का नहीं रह गया, बल्कि यह मुस्लिम जगत की आस्था की वो धुरी बन गया जिसके गिर्द पूरी दुनिया घूमने लगी। लेकिन आने वाली सदियां काबा के लिए इम्तिहान से भरी थी। पैगंबर के बाद के दशकों में जब उम्मयद खिलाफत और अब्दुल्ला बिन जुबैर के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ तो मक्का घेराबंदी की चपेट में आ गया। 683 ईस्वी में यजीद की सेना ने मदीना के बाद जब मक्का को घेरा तो उसने मिंजनिक से काबा पर पत्थर बरसाए। मिंजनिक गुलेल जैसी होती थी जिससे बड़े बड़े पत्थर फेंके जा सकते थे। इन बड़े पत्थरों के फेंके जाने और उनके आपस में टकराने की वजह से काबा में आग लग गई और उसका ढांचा कमजोर हो गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने काबा को पूरी तरह से दोबारा बनवाया। उन्होंने इसे पैगंबर इब्राहिम के मूल ढांचे के करीब लाने की कोशिश की और इसमें काबा के बगल के अर्धवृत्ताकार हिस्से हातिम को भी शामिल कर लिया। उन्होंने इसमें 2 दरवाजे भी लगवाए, एक अंदर जाने के लिए और दूसरा बाहर निकलने के लिए। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ हज्जाज बिन यूसुफ ने साल 692 ईस्वी में फिर से मक्का की घेरेबंदी की और महीनों तक पत्थर बरसाए। इसमें काबा को भारी नुकसान पहुंचा और अंततः जुबैर शहीद हो गए। इब्न जुबैर की शहादत के बाद मक्का पर उम्मयद खिलाफत का पूरी तरह कब्जा हो गया। तब खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने अपने सेनापति हज्जाज बिन यूसुफ को आदेश दिया कि काबा को उस शक्ल में वापस ले आया जाए जैसा वो पैगंबर साहब के समय में था। हज्जाज ने इब्न जुबैर द्वारा बनाए गए हातिम को ढहा दिया और काबा को फिर से चौकोर बना दिया। इब्न जुबैर ने जमीन के बराबर 2 दरवाजे लगवाए थे, लेकिन हज्जाज ने फिर से एक दरवाजा बंद कर दिया और दूसरे को जमीन से ऊपर उठा दिया। बाद में जब खलीफा अब्दुल मलिक को पता चला कि इब्न जुबैर ने जो बदलाव किए थे वो दरअसल पैगंबर साहब की ही ख्वाहिश के मुताबिक थे, तो उसे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हुआ। उसने चाहा कि इसे फिर बदल दिया जाए, लेकिन तब इमामों ने सलाह दी कि काबा को बादशाहों का खिलौना ना बनाया जाए, कि जो आए वो अपनी मर्जी से इसे तोड़कर नया बना दे। इसके बाद से काबा का ढांचा बुनियादी तौर पर वही रहा जो हज्जाज ने बनवाया था। लेकिन काबा के इतिहास का सबसे काला अध्याय 930 ईस्वी में आया, जब बहरीन के करामती संप्रदाय के योद्धाओं ने मक्का पर हमला किया। तब हज का महीना चल रहा था। दुनिया भर से आए हाजी काबा के इर्द गिर्द जमा थे। उसी दौरान आज के बहरीन और कुवैत के इलाके से निकले करामती संप्रदाय के योद्धाओं ने मक्का पर धावा बोल दिया। उनका नेता था अबू ताहिर अल जनाबी, जिसने हज को अंधविश्वास माना था। मक्का में दाखिल होने के साथ ही उसने काबा का तवाफ यानी कि परिक्रमा कर रहे हाजियों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। उस दौरान करीब 30,000 लोग मारे गए थे, जिनकी लाशों को उसी आबे जमजम के कुएं में फेंक दिया गया था ताकि उसका पानी पीने लायक ना बचे। अबू ताहिर अल जनाबी ने काबे के दरवाजे पर खड़े होकर खुदा को ललकारा और कहा कि कहां है वो अबाबील पक्षी जिन्होंने हाथियों के झुंड को भी भगा दिया था। इसके बाद उसने काबे की दीवार पर अपनी गदा से वार किया और पूर्वी हिस्से में लगे पवित्र पत्थर हजरे अस्वद को वहां से निकाल दिया। उसके हमले की वजह से हजरे अस्वद के 7 टुकड़े हो गए, जिसे वो अपने साथ बहरीन के अल अहसा ले गया, क्योंकि उसका मक्का पर हमले का मकसद ही था कि लोग मक्का ना जाकर इबादत के लिए अल अहसा ही जाएं। तकरीबन 22 साल तक हजरे अस्वद काबा से बाहर रहा। लोग इंतजार करते रहे। कई बादशाहों ने करामतियों को हजारों लाखों दीनार की भी पेशकश की, लेकिन उन्होंने पत्थर नहीं लौटाया।
आखिरकार साल 952 में करामतियों ने खुद ही उस पत्थर को एक बोरे में रखकर वापस भेज दिया और संदेशा भिजवाया कि हमने पत्थर अल्लाह के हुक्म से ही लिया था और अब अल्लाह के हुक्म से ही इसे लौटा भी रहे हैं। जब पत्थर मक्का पहुंचा तो वो टुकड़ों में था। उन टुकड़ों को विशेष गोंद और खुशबूदार मसालों के जरिए फिर से जोड़ा गया और एक चांदी के फ्रेम में जड़ा गया। आज हम काबा के कोने पर जो हजरे अस्वद देखते हैं वो वही चांदी का फ्रेम है जिसमें वो 7 टुकड़े महफूज हैं। अब काबा में सब ठीक चल रहा था और ये सब तब तक ठीक चलता रहा जब तक कि एक भयंकर बाढ़ ने खुदा के घर को पानी में ना डुबो दिया। वो तारीख थी 19 मार्च 1629। रमजान का महीना चल रहा था। अचानक से मक्का के आसमान पर काले बादल छाए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि देखते ही देखते रेगिस्तान की सूखी जमीन समंदर में तब्दील हो गई। उस दिन पहाड़ों से पानी नहीं, मौत उतरी थी। चारों तरफ के पहाड़ों से पानी ढलान की तरफ बहता हुआ सीधा मस्जिद अल हराम की तरफ बढ़ा। धार इतनी ज्यादा तेज थी कि मस्जिद के दरवाजे टूट गए। देखते ही देखते मस्जिद का पूरा आंगन पानी से भर गया। लेकिन तब भी कुछ लोग थे जो काबा का तवाफ कर रहे थे, क्योंकि वो इस इबादत को रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन पानी काबा में 2 दिन तक ठहरा रहा। सदियों पुरानी काबा की दीवारें पानी के दबाव और नमी को बर्दाश्त नहीं कर सकी। 20 मार्च की शाम को अचानक से काबा की उत्तरी और पूर्वी दीवारें भर भरा कर गिर गई। दीवार गिरी तो छत का एक बड़ा हिस्सा भी ढह गया। ये पूरे इस्लामिक जगत पर बिजली गिरने जैसी बात थी। जिस काबा की हिफाजत के लिए लोग जान दे देते थे वो कुदरत के आगे बेबस नजर आ रहा था। उस वक्त मक्का पर उस्मानी सल्तनत यानी कि ऑटोमन एम्पायर का राज था। जब यह खबर इस्तांबुल में सुल्तान मुराद चतुर्थ तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि काबा को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाया जाए। सुल्तान के आदेश पर मिस्र और सीरिया से बेहतरीन इंजीनियर्स और पत्थर तराशने वाले बुलाए गए। पुराने मलबे को हटाया गया और ग्रेनाइट के भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। तब सुल्तान ने इसे इतना ऊंचा और मजबूत बनवाया कि भविष्य में बाढ़ इसके ढांचे को नुकसान ना पहुंचा सके। इस पुनर्निर्माण के दौरान इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना भी पेश किया गया। तब काबा को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए उसकी छत पर मीजाबे रहम यानी कि सोने की एक पाइप लगाई गई, जिससे कि छत पर गिरने वाला बारिश का पानी जमा ना होने पाए और दीवारें सुरक्षित रहें। लेकिन काबा को इतिहास का सबसे बड़ा संकट झेलना पड़ा साल 1979 में, जब इतिहास में पहली बार उस इबादतगाह के अंदर गोलियां चल रही थी। वो तारीख थी 20 नवंबर 1979। सुबह की अजान हो चुकी थी। करीब 50,000 हाजी मस्जिद अल हराम के अंदर नमाज की तैयारी कर रहे थे। अचानक से गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। करीब 400 से 500 लोगों ने एक साथ धावा बोलकर काबा को अपने कब्जे में ले लिया था। उस हमले का मास्टरमाइंड था जोहेमान अल ओतैबी, जो सऊदी नेशनल गार्ड का पूर्व सैनिक था। उसने महिलाओं और बच्चों को भी अपने साथ शामिल कर लिया था और ताबूतों के अंदर हथियार छुपाकर मस्जिद में दाखिल हो गया था। जैसे ही नमाज खत्म हुई, जोहेमान अल ओतैबी ने इमाम को हटाकर माइक पर कब्जा कर लिया और पूरी दुनिया के मुसलमानों से कहा कि उसका साला मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी असल में इमाम मेहदी है, जिसकी पूरी दुनिया के मुसलमानों को बैत करनी चाहिए। दरअसल वो कहना चाहता था कि दुनिया को बचाने वाला मसीहा उसकी पत्नी का भाई मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी है और मुस्लिमों को उसकी ही वफादारी करनी चाहिए। ओतैबी ने हथियारों के बल पर काबा को करीब हफ्ते दिन तक बंधक बनाकर रखा था। उसके लोग जिद के नीचे बने सैकड़ों तहखानों में छिपे थे, जहां सेना का पहुंचना नामुमकिन था। मस्जिद की बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई रोक दी गई, लेकिन जोहेमान के लोग टस से मस नहीं हुए। जब सऊदी सेना नाकाम होने लगी तो पाकिस्तान के कमांडो और फ्रांस की स्पेशल फोर्स GIGN की मदद ली गई। चूंकि गैर मुसलमानों का मक्का में प्रवेश वर्जित है, इसलिए कहा जाता है कि फ्रांसीसी कमांडोज ने सांकेतिक रूप से कलमा पढ़ा था।
या उन्हें शहर के बाहर से तकनीकी सलाह दी थी। तहखानों में छिपे विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए गैस का इस्तेमाल किया गया। 14 दिनों तक चले इस खूनी खेल में सैकड़ों हाजी, सैनिक और विद्रोही मारे गए। आखिर में जोहेमान पकड़ा गया और उसे मौत की सजा दी गई। काबा के लिखित इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब तवाफ 2 हफ्तों के लिए रुक गया था। मस्जिद की दीवारों पर गोलियों के निशान थे और फर्श खून से लाल था। लेकिन जैसे ही मस्जिद आज़ाद हुई, सबसे पहले वहां बिखरे हुए खून को साफ किया गया और फिर से वहां अजान गूंजने लगी। और आज भी वहां पर अब अजान की ही आवाज़ गूंजती है, जिसको सुनने, जिसमें शरीक होने और अपने फ़र्ज की अदायगी करने के लिए हर साल करोड़ों मुसलमान बिना बुलाए वहां चले जाते हैं, जिसे खुदा की पहली इबादत गाह का दर्जा हासिल है। तो ये थी कहानी काबा की, जिसने जंग भी देखी और तबाही भी, जिसने सत्ता का संघर्ष भी देखा और आस्था का चरम भी। ताकतें बदलती रहीं, हुकूमतें गिरती रहीं, लश्कर आते रहे जाते रहे, लेकिन हजरत इस्माइल के लाए पत्थरों को तरतीब से जोड़कर हजरत इब्राहिम ने काबा की जो दीवार खड़ी की, वो आज भी कायम है, दुनिया के सबसे बड़े ईमान की निशानी बनकर। हाँ, ये जरूर है कि हजरत इब्राहिम के वक्त के काबा में और आज के काबा में बनावट का फर्क जरूर है। क्योंकि जब हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की मदद से सिर्फ काबा बनाया तो यहां और कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम है और काबा इसके ठीक बीच में है। आज का काबा घनाकार यानी कि क्यूब शेप्ड इमारत है, जो पूरी तरह से ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी है। इसकी लंबाई 11.03 मीटर और चौड़ाई 12.86 मीटर और ऊंचाई 13.1 मीटर है। आज के काबा के जो 4 कोने हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। जहां हजरत इब्राहिम ने हजरे अस्वद लगाया था, उसे रुकने अस्वद कहते हैं। यह पूरब की ओर है। पश्चिम छोर को रुकने शमी कहते हैं, उत्तरी छोर को रुकने इराकी और दक्षिणी छोर को रुकने यमनी कहा गया है। आज का काबा काले रंग के रेशमी कपड़े से ढका होता है, जिस पर सोने और चांदी की तारों से कुरान की आयतें लिखी होती हैं। इस कपड़े को किस्वा कहते हैं, जिसे हर साल हज में बदला जाता है। इस किस्वा की भी एक अनूठी कहानी है, जिसे आप तमाम दर्शकों का जानना जरूरी है। यूं तो इस्लामिक मान्यता कहती है कि हजरत इब्राहिम के बाद जब हजरत इस्माइल ने काबा की देखभाल शुरू की, तो उन्होंने उस इमारत को धूल मिट्टी से बचाने के लिए उसे एक कपड़े से ढक दिया। इसे ही पहला किस्वा माना जाता है। जबकि इतिहासकारों का मानना है कि काबा पर पहला किस्वा यमन के राजा तुबा अबू कलब असद ने चढ़ाया था और ये इस्लाम के आगमन से भी करीब 200 साल पुरानी बात है। यानी कि इतिहासकारों के मुताबिक काबा पर पहला किस्वा 5वीं शताब्दी के दौरान चढ़ाया गया। माना जाता है कि जब तुबा अबू कलब असद एक जंग के दौरान मक्का से गुजर रहे थे, तो उन्हें काबा के बारे में पता चला। तब उन्होंने ही काबा के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए उसे ढकने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने इसे खजूर के पत्तों और सादे कपड़े से ढका, फिर बाद में यमन के कीमती माफिर कपड़े का उपयोग किया गया। बाद में जब कबीलाई शासन आया तो सारे कबीले मिलकर किस्वा बनाने लगे, जिसमें चमड़े और कपड़े को मिलाकर किस्वा बनाते थे। लेकिन जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का फतेह कर लिया, तो उन्होंने काबा को सफेद और लाल धारीदार कपड़ों से ढकवाया। फिर खिलाफत काल में हजरत उमर और हजरत उस्मान के समय में इसे मिस्र के महीन सफेद कपड़े कबाती से बनाया जाने लगा। जब अब्बासी काल आया तो खलीफा अल मेहदी ने किस्वा के लिए काला रंग तय कर दिया, जो आज भी जारी है। कुछ साल पहले तक 9 जिलहिजा यानी कि अराफात के दिन पुराना किस्वा उतारकर नया किस्वा चढ़ाया जाता था। लेकिन अब सऊदी सरकार ने किस्वा के बदलने की तारीख इस्लामी साल के पहले दिन यानी कि 1 मुहर्रर कर दी है। आज का किस्वा मक्का में स्थित किंग अब्दुल अजीज कॉम्प्लेक्स में तैयार किया जाता है। इसमें लगभग 670 किलोग्राम शुद्ध रेशम लगता है, जो इटली से आता है। इसे बनाने में 120 किलोग्राम सोने का तार और 100 किलोग्राम चांदी के धागों का इस्तेमाल होता है, जिसे जर्मनी से मंगवाया जाता है। इन तारों से ही रेशम के कपड़े पर कुरान की आयतें लिखी जाती हैं।
इस किस्वा की कुल ऊंचाई 14 मीटर होती है, जिसमें 47 अलग अलग हिस्से होते हैं। उन्हें आपस में जोड़कर किस्वा बनाया जाता है और काबा को ढका जाता है। इस काबा में हजरे अस्वद और दरवाजे के बीच की जो जगह है, उसे हाजी दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत खास मानते हैं। इस जगह को मुतज्जम कहते हैं। बाकी बाढ़ बारिश के पानी से काबा की छत को बचाने के लिए सोने का जो पाइप लगाया गया है, उसे मजाबे रहमत कहते हैं। काबा के अंदर 3 खंबे हैं जो सागौन की लकड़ी के बने हैं और जिन्हें अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माने में लगाया गया था। ये खंबे छत को सहारा देते हैं, जिन पर सोने और चांदी के नक्काशीदार कंगन लगे हैं। छत को थामने के लिए सोने चांदी के लैंप लटके हुए हैं और इसकी दीवारें अंदर से संगमरमर की बनी हुई हैं। काबा के अंदर एक खास जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। उस जगह को अलग संगमरमर से चिन्हित किया गया है। बाकी तो बेटे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में जब हाजरा सफा और मरवा के बीच दौड़ लगा रही थी, तो उस वक्त वो एक निर्जन पहाड़ी थी जिसमें भटकना बेहद ही दुष्कर था। लेकिन आज जब हाजी वहां हज की अहम रस्म सई निभाने जाते हैं और सफा मरवा के बीच 7 चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हाजरा बीबी की तरह तपती धूप में नहीं चलना पड़ता, क्योंकि अब वो पूरा इलाका पूरी तरह से एयर कंडीशनड है और अब वो दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम का हिस्सा है, जिसे मसा कहते हैं। सफा और मरवा के बीच 7 चक्कर लगाने में कुल दूरी लगभग 3.15 किलोमीटर होती है, जिसके लिए आधुनिक मक्का में खास इंतजाम किए गए हैं। शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए यहां अलग से व्हील चेयर ट्रैक बनाए गए हैं। बैटरी से चलने वाले स्कूटरों का भी अलग फ्लोर है, ताकि बुजुर्ग आसानी से इस इबादत को पूरी कर सके। सही के दौरान हाजियों के लिए जगह जगह आबे जमजम के ठंडे पानी के डिस्पेंसर लगे होते हैं और भी तमाम सुख सुविधाओं के इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी को परेशानी भी ना हो और रवायत भी बदस्तूर कायम रहे। यानी कि आज का जो काबा है और जो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल का बनाया काबा था, उसकी वास्तुकला में कोई मेल नहीं है, लेकिन उसकी बुनियाद और इसकी रूह वही है जिसे पैगंबर इब्राहिम ने रखा था। वक्त के साथ काबा का स्वरूप भले ही बदला, पत्थर संगमरमर हो गए, ढकने के लिए मोटे कपड़े या चमड़े की जगह रेशमी किस्वा ने ले ली, छत पर सोने का मिजाबे रहमत लग गया, सही की दौड़ एयर कंडीशन हो गई, आबे जमजम के डिस्पेंसर लग गए। लेकिन इस्लाम में काबा का मकाम तो आज भी वही है जिसे बैतुल्ला कहा जाता है। तो ये थी काबा की पूरी कहानी, जिसे विस्तार से हमने किस्सा के इस एपिसोड में आपको सुनाया है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। बाकी इस किस्सा को शूट करने में मेरे साथी सर्वेश का योगदान रहा है और इस किस्सा को आप तक पहुंचाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।